नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन खबरों पर है जो पिछले कुछ समय से पूरे देश में तहलका मचा रही है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सच में 2025 में भारत के 5 बड़े बैंक मर्ज होने वाले हैं? लोग घबराए हुए हैं, कहीं खाता बंद ना हो जाए, कहीं IFSC कोड ना बदल जाए, कहीं ATM कार्ड बंद ना कर दे, कहीं EMI में बदलाव ना आ जाए, और सबसे बड़ा डर, कहीं मेरे पैसे खतरे में तो नहीं है। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड आ रहे हैं, फेसबुक पर लोग बहस कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन असली सच क्या है? क्या सरकार वाकई 2025 में 5 बड़े सरकारी बैंकों को एक दूसरे में मर्ज करने की तैयारी कर रही है? अगर हाँ, तो वे कौन से बैंक है और इस मर्ज का फायदा या नुकसान आपको यानी आम ग्राहकों को क्या होगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि भारत में बैंक मर्ज क्यों होते हैं, 2025 में किन बैंकों के मर्जर की चर्चा चल रही है, ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, कौन सी अच्छी और कौन सी खराब चीजें हो सकती है, क्या आपका खाता बंद होगा, क्या IFSC कोड बदलेगा, और सबसे जरूरी, क्या यह खबर सच है या सिर्फ अफवाह? यह वीडियो आपके पैसे, बैंकिंग और भविष्य से जुड़ी है, तो इसलिए एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार बैंक मर्ज क्यों करती है, क्योंकि मर्जर ऐसे ही नहीं हो जाते, इसके पीछे 4 बड़े कारण होते हैं। देखो, भारत में कई सरकारी बैंक ऐसे हैं जो सालों से लॉस में चल रहे हैं, लोन NPA बढ़ जाते हैं, रिकवरी नहीं होती, प्रॉफिट कम हो जाता है। ऐसे में सरकार क्या करती है, एक कमजोर बैंक को एक मजबूत बैंक के साथ मर्ज कर देती है ताकि नए सिस्टम में बैंक सरवाइव कर सके। उदाहरण के लिए SBI और उसके 5 एसोसिएट बैंक एक बड़ा बैंक बन गए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और देना बैंक एक बड़ा बैंक बन गया था। भारत में पहले 27 सरकारी बड़े बैंक थे, आज सिर्फ 12 ही बचे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का टारगेट है कम बैंक लेकिन मजबूत और ग्लोबल लेवल के बैंक हो। जितने कम बैंक होंगे उतनी इफिशिएंसी बढ़ेगी, फ्रॉड कम होंगे और टेक्नोलॉजी बेहतर काम करेगी। सरकार चाहती है कि एक ही बैंक में बेहतर मोबाइल बैंकिंग हो, ATM नेटवर्क बड़ा हो, कोई भी ब्रांच में जाओ काम हो जाए, डिजिटल सर्विस मजबूत हो। मर्ज से बैंकों का साइज बढ़ता है और सर्विस भी इंप्रूव होती है। चौथा कारण है इकोनॉमी को स्टेबल रखना। जैसे 2008 की ग्लोबल क्राइसिस या कोविड-19 जैसी सिचुएशन में अगर बैंक कमजोर है तो देश की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाती है, इसलिए मर्ज कर दिया जाता है उस बैंक को। इसलिए 2025 में मर्जर की बात सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कारण है। 2026 में कौन से 5 बड़े बैंक मर्ज हो सकते हैं? अब आते हैं मेन पॉइंट पर, कौन कौन से बैंक मर्ज होने की खबरों में है। यहां मैं आपको 5 बैंक ग्रुप्स बता रहा हूं जिनके मर्जर की स्ट्रॉन्गेस्ट चर्चा चल रही है। ध्यान रहे, ये न्यूज प्रेडिक्शन, एक्सपर्ट एनालिसिस और लीक्ड रिपोर्ट पर आधारित है। सरकारी अनाउंसमेंट आते ही मैं वीडियो अपडेट करूंगा। देखो, पहला ग्रुप होगा पंजाब एंड सिंध बैंक प्लस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, दोनों सरकारी बैंक है और दोनों पिछले कई सालों से कमजोर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हायर NPA है, प्रॉफिट कम है और बड़ी कैपिटल की जरूरत है। अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो एक मीडियम साइज का मजबूत बैंक बन जाएगा। देखो, अगर बैंक ये मर्ज होते हैं तो ग्राहकों को क्या फायदे होंगे? एक तो ब्रांच नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, ATM नेटवर्क बढ़ेगा, डिजिटल बैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। अब दूसरा ग्रुप यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये मर्जर पिछले 4 सालों से चर्चा में है। दोनों बैंकों की ये प्रॉब्लम्स रही है कि हाई NPA रहता है, गवर्नमेंट की कैपिटल सपोर्ट पर निर्भर है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की इसमें जरूरत है। इन दोनों के मर्जर होने से एक बड़ा बैंक बनेगा जो साउथ और ईस्ट दोनों रीजन को कवर करेगा। तीसरा जो बैंक ग्रुप है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IDBI बैंक है। ये सबसे इंटरेस्टिंग मर्जर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र छोटा लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है, बड़े प्राइवेट बैंक से कंप्लीट नहीं कर पा रहा, NPA इशू है इसमें, तो दोनों का कंबाइन होना एक बैलेंस्ड और मजबूत बैंक बनाएगा। IDBI को एक अच्छा पार्टनर मिलेगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बड़ा नेटवर्क मिलेगा। अब देखो, चौथा बैंक ग्रुप है कैनरा बैंक और इंडियन बैंक। इस मर्जर की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी इसलिए है, दोनों साउथ इंडिया बेस्ड बैंक है, दोनों की ब्रांच नेटवर्क बहुत बड़ी है, दोनों डिजिटल बैंक में अच्छे हैं। मर्जर के बाद ये बैंक SBI के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन सकता है। पांचों जो बैंक ग्रुप है वो है बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोनों बैंक्स ने पिछले 2 सालों में रिकवरी तो की है, लेकिन गवर्नमेंट इन्हें SBI लेवल का स्ट्रॉन्ग बैंक बनाना चाहती है। इस मर्जर से ह्यूज ब्रांच नेटवर्क होगा, बेहतर कॉर्पोरेट बैंकिंग होगी, स्ट्रॉन्ग डिजिटल सर्विस मिलेगी, एक बड़ा PSU बैंक बन सकता है। अब सवाल आता है, क्या सरकार ने ये मर्ज कंफर्म कर दिया है? सीधे शब्दों में कहूं तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया, लेकिन सरकार की प्लानिंग पिछले 3 सालों से चालू है। बजट 2026 में बिग बैंकिंग रिफॉर्मर्स की उम्मीद है। एक्सपर्ट का मानना है 2025-26 में 4 से 5 बड़े मर्जेस होना ऑलमोस्ट गारंटीड है।
क्यों? क्योंकि सरकार का 2030 तक कम लेकिन स्ट्रॉन्ग बैंक बनाना चाहती है। अब सवाल ये आता है कि अगर इन बैंकों का मर्जर होता है तो क्या आपका खाता बंद होगा? नहीं, किसी का खाता बंद नहीं होता। मर्जर का मतलब होता है सिर्फ बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड चेंज हो सकता है लेकिन अकाउंट बंद नहीं होता। और ये सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली कर दिए जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अब देखो, अगर बैंक मर्जिस होते हैं तो कस्टमर को क्या क्या नुकसान हो सकता है। कुछ ब्रांचेस बंद हो सकती है, रश बढ़ सकता है, IFSC कोड बदलने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है, पुराने चेकबुक अमान्य हो सकते हैं, डेबिट कार्ड आपको बदलना पड़ सकता है। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन बैंक ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। तो अब देखो कि कस्टमर को बड़े फायदे क्या मिलेंगे। एक तो सबसे पहले एक बड़ा ATM नेटवर्क होगा, बेहतर मोबाइल बैंकिंग होगी, ज्यादा लोन ऑप्शन मिलेंगे, बैंकिंग फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी, फ्रॉड की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके पैसे ज्यादा सेफ हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये अफवाह है या सच? दोस्तों, ये अफवाह नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट, न्यूज लीक, बैंकिंग एक्सपर्ट और गवर्नमेंट रिपोर्ट पर आधारित एनालिसिस है। सरकार इन्हें अनाउंस कर सकती है बजट 2026 में या जुलाई बैंकिंग रिफॉर्मर्स पैकेज में। दोस्तों, बैंक मर्जर आपके डर की बात नहीं है, ये एक्चुअली आपकी बैंकिंग एक्सपीरियंस को और मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि जैसे ही सरकार ऑफिशियल लिस्ट जारी करे मैं उस दिन वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो कि आपका खाता किस बैंक में है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूं। क्योंकि यहाँ आपको सारी जानकारी मिलती है, हर कंफ्यूजन का आपको सबसे आसान जवाब मिलता है। अगर आप कोई भी कमेंट में सवाल पूछोगे तो मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।